हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल जैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग CTET दिसंबर 2021 में होने वाला एग्ज़ाम के लिए एक धमाकेदार तैयारी करेंगे। आज का पहला लेक्चर देखेंगे विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा सिद्धांत प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, CET का एग्ज़ाम जो होता है उसका सीधा फोकस है कि बाहरी दुनिया से जोड़कर बच्चों को पढ़ाना। आज हम लोग एक देहाती एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, एकदम सटीक एग्जाम्पल से आप समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यह देखेंगे कि विकास क्या है। विकास क्या है दोस्तों, आप दिख नहीं रहा होगा, आप देख सकते हैं विकास क्या है। दोस्तों, किसी व्यक्ति में नवीन क्षमता, सबसे पहले नवीन क्षमता क्या होता है वो जानेंगे। दोस्तों, आपने 100 वर्ड अंग्रेजी बोल लेता है और आज के सुबह मैंने 5 वर्ड और सीखा, तो उसमें क्या हुआ? विकास हुआ या नहीं हुआ? यदि हुआ तो वह नवीन क्षमता का हुआ, यानी विकास हुआ। क्या हुआ? विकास हुआ। किसी व्यक्ति में नवीन क्षमता, आदत, आकृति के जन्म लेने की वजह से हुआ परिवर्तन ही विकास है। दोस्तों, एक बार फिर देखेंगे, किसी व्यक्ति में नवीन क्षमता या आदत या आकृति के जन्म लेने की वजह से हुआ परिवर्तन ही विकास है। दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। यदि बच्चा जन्म लेता है तो वह तुरंत रोता है, कुछ दिनों के बाद वह मुस्कुराता है, फिर बैठता है, फिर चलता है, फिर बोलता है, फिर दौड़ने लगता है। यदि क्या होता है? उसको आदत, रोना यह आदत है, मुस्कुराना यह आदत है, फिर चलने की आदत, ये लगातार कंटिन्यू बढ़ता रहता है। यह विकास है। क्या है? यह विकास है, आगे बढ़ता है। दूसरा एग्जाम्पल यह देखेंगे, आकृति। दोस्तों, बालक का गर्भावस्था में सबसे पहले सिर का विकास हो जाता है। इसमें कुछ नहीं होता, ओनली ये सिर का विकास होता है। सिर्फ एक पूंछ की तरह लगा हुआ रहता है। इसके बाद 9 माह के बाद बच्चा जन्मने के समय बालक का हाथ, पैर, नाक, ये उंगलियां सब कुछ सामने आ जाता है। ये सब क्या है? ये नई नई आकृति सामने आ जाती है। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे। किसी व्यक्ति में नवीन क्षमता, आदत, आकृति के जन्म लेने की वजह से हुआ परिवर्तन ही विकास है। इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। जो भी डाउट हो आप मेरे नंबर पे कॉल करें और डाउट को क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास में देखा जाए तो दोनों एक ही तरह दिखते हैं। वृद्धि और विकास देखा जाए तो दोनों एक ही तरह दिखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में यदि देखा जाए इसमें बारीकी अंतर होता है।
बारीकी अंतर होता है। दोस्तों वृद्धि मानव की कोशिकीय विकास है। वृद्धि मानव की कोशिकीय विकास है, यह फ्रेंक ने कहा था। एक फ्रेंक मनोवैज्ञानिक ने कहा था, कि वृद्धि कोशिकीय विकास है। दोस्तों इसका अंतर हम लोग देखेंगे, वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि मूर्त होता है, यह कैसे, यह जानेंगे। दोस्तों एक पौधा ले लेता हूं मैं। जब पौधा को लगाया तो पौधा मेरे ही सामने बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। तो वो वृक्ष को मैं देख सकता हूँ, उस वृक्ष को मैं देख सकता हूँ, इसलिए यह मूर्त है। वृद्धि क्या है? मूर्त है। दोस्तों विकास, इसका एग्जाम्पल ये देखेंगे कि बच्चा का भाषा विकास नहीं देखा जा सकता, कोई नहीं देख सकता। भाषा का सांवेगिक विकास भी नहीं देखा जा सकता, इसलिए यह अमूर्त है। ज्यादातर अब विकास अमूर्त ही होता है। दोस्तों दूसरा हो गया, कोई पेड़ जब लगा तो उस पेड़ को नापा जा सकता है, उसको मीटर इंची टेप में नाप सकते हैं, उसे हम मात्रात्मक कहेंगे। दोस्तों CTET एग्जाम के लिए ये जो शब्द है विकास, इसमें बहुत छात्र गलत करके चले आते हैं। उनको पता नहीं होता, ये पद जानते हैं कि विकास तो गुणात्मक होता है, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। बालक शैशवावस्था में 90% भाग उसका बुद्धि विकास हो जाता है। बालक का 90% भाग विकास हो जाता है। दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि बालक की कुछ पक्षों का मापन किया जा सकता है और उसका गुणात्मक विकास होता है। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। दोस्तों तीसरा देखेंगे, वृद्धि का दिशा निश्चित नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि कश्मीर का एग्जाम्पल लेंगे। कश्मीर का जो तापमान है कभी माइनस में चला जाता है 101 डिग्री, कभी बढ़ जाता है, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि उसका दिशा निश्चित नहीं होता, इसलिए वृद्धि का दिशा निश्चित नहीं होता। दोस्तों विकास का दिशा निश्चित होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि इसका दिशा निश्चित कैसे होता है। कोई भी मानव को ले लो, क्या वह वृद्धावस्था में चला गया, क्या वह शैशवावस्था में आ सकता है? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, क्या पहले शरीर का हाथ का विकास होगा, इसके बाद धड़ का विकास होगा? नहीं, पहले
धड़ का विकास होगा, इसके बाद उंगलियां का विकास होगा। दोस्तों इसलिए विकास का दिशा निश्चित होता है, यह कभी अलग से नहीं जोड़ा जा सकता। इसका पॉइंट क्लियर हुआ। चौथा पॉइंट दोस्तों देखेंगे, कुछ समय वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाता है। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि वृद्धि जो है, जैसे हम शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था में जैसे पहुंचते हैं तो हमारा जो शरीर का विकास है वह वृद्धि रूप ठप पड़ जाता है, तो फिर हड्डी का विकास नहीं होता, उंगली का विकास नहीं होता, इस प्रकार का होता है, इसमें रुक जाता है। जबकि विकास आजीवन चलता रहता है। आजीवन चलने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि आज के दिनचर्या में हम नई नई बातों को सीखते हैं, रोज कुछ न कुछ सीख रहे हैं, इसलिए यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें हम सीखते रहते हैं नई नई चीज़ों का। दोस्तों आपको इसमें अच्छा लगा तो मेरा फीडबैक आप देंगे और मैं अगले पेज पर चलूँगा। दोस्तों विकास का सिद्धांत देखेंगे यहाँ दूसरे पेज पे। सबसे पहले यह देखेंगे कि मैंने जगह छोड़ दिया है, इसे देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत दोस्तों, कोई भी दो व्यक्ति में एक समान नहीं हो सकता। कोई दो व्यक्ति, जैसे उसका हर एक चीज में डिफरेंस पड़ता है, कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकता, इसलिए वो वैयक्तिक विभिन्नता है। दोस्तों दूसरा एग्जांपल देखेंगे, कोई दो जुड़वा बच्चा एक जुड़वा बच्चा जन्म लेता है, क्या दोनों मोटा हो सकता? नहीं, दोनों मोटा नहीं हो सकता। क्या दोनों गोरा हो सकता? नहीं, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंस होता है, इसलिए वैयक्तिक विभिन्नता होता है। इसे हम विकास का वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत कहेंगे। पहला क्लियर। दोस्तों दूसरा देखेंगे असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि असमान गति क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे असमान। दूसरा देखना है दोस्तों, दूसरा देख रहे हैं हम लोग असमान गति का सिद्धांत। कहने का तात्पर्य यह है, देख पा रहे होंगे आप कि शैशवावस्था में बच्चा भाषा विकास तेजी से सीखता है, तेज। बाल्यावस्था में बालक धीमी हो जाती है, किशोरावस्था में तेज, प्रौढ़ावस्था में धीमी। इस प्रकार असमान गति का विकास होता है, एक साथ विकास नहीं होता। देखिए दोस्तों, तो तीसरा देखेंगे निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत कहने का तात्पर्य यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमने नई नई चीज़ों का ज्ञान अर्जन करते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं, वही निरंतर विकास का सिद्धांत हम लोग कहते हैं। दोस्तों चौथा देखेंगे सरल से जटिल का सिद्धांत। सरल से जटिल का सिद्धांत देखेंगे। सरल से जटिल का सिद्धांत कहने का तात्पर्य है दोस्तों, पहले से देखकर मैं समझाता हूँ। गेहूं का बीज लेंगे, फिर पौधा हुआ, दोस्तों यहाँ ये देखेंगे
बीज तो है, क्या बीज में जड़ें होती है? नहीं। दिखती है? नहीं। लेकिन पौधा में जड़ें और पत्तियां सब कुछ दिखती है। दोस्तों आप यहाँ समझ गए होंगे कि बीज सरल है जबकि पौधा जटिल है। तो क्लियर हुआ? पांचवा दोस्तों, सिरोनमुखी सिफेलोकार्डल या सिरपूछी सिद्धांत। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, कोई भी आप भी जानते होंगे, आप टीचर की एग्जाम ऐसे तैयारी कर रहे हैं, आप तो ये बात जान ही रहे होंगे कि बालक का विकास गर्भावस्था में सबसे पहले उसको सिर का विकास होता है। एक मछली की पूंछ की तरह लगा रहता है, उसमें फिर हाथ, दोनों हाथों का विकास होता है, पैर का विकास होता है। दोस्तों CTT एग्जाम के लिए बच्चे इसमें बहुत सारे गलती करते आते हैं। इसको 3-4 नामों से जाना जाता है। सिरोनमुखी सिफेलोकार्डल, ये कहने का मतलब सिफेलो का मतलब सिर, कार्डल का मतलब ये भुजाएं दोस्तों। इसे सिरपूछी सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? अब लोग देखेंगे समीप से दूर का या केंद्र से बाहर का सिद्धांत। केंद्र से बाहर का सिद्धांत या समीप से दूर सिद्धांत, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये शरीर पहले अगर हाथ का विकास होता तो धड़ से कैसे जुड़ेगा? जुड़ तो नहीं सकता है। तो पहले इस धड़ का विकास होगा, तब ये हाथ का विकास होगा। तो पहले धड़ का विकास होगा, बाजू का विकास होगी, फिर ये उंगलियां का विकास होगा। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले केंद्र का शरीर का विकास होगा, भुजा का विकास होगा, तभी कोई नई आकृति का विकास होगा। दोस्तों ये देखेंगे वर्तुलाकार विकास। वर्तुलाकार विकास ये क्या होता है दोस्तों? वर्तुलाकार को चापाकार भी कहते हैं, चक्राकार विकास भी कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार विकास होता है दोस्तों, इस प्रकार विकास होता है। जब शैशवावस्था से किशोरावस्था तक विकास चरम पर पहुंचता है, फिर यह ढलान की ओर चला जाता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हम किशोरावस्था में चरम पर होते हैं, फिर वृद्धावस्था में हम लोग ढलान की ओर जाने लगते हैं। वर्तुलाकार विकास सिद्धांत को और नामों से जाना जाता है, चक्राकार भी बोलते हैं, चापाकार भी बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सिद्धांत देखेंगे एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत का कहने का मतलब ये है दोस्तों, एकीकरण सबसे पहले बच्चा किसी वस्तु को लेने के लिए पूरा शरीर से ताकत लगाता है, वहां पहुंचता है, फिर वह हाथ पर कब्जा करता है, फिर धीरे धीरे वह हाथों से केवल एक अंग को प्रयोग करके उस वस्तु को उठा सकता है। यह एकीकरण का सिद्धांत। दोस्तों नवा सिद्धांत देखेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण सिद्धांत। वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत कहने के तात्पर्य है दोस्तों कि कोई
व्यक्ति का मोटा गर्दन, बहुत मोटा गर्दन था। उन्होंने उसको इतना हिलाया, हिलाते 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 जब उसका दूसरा पीढ़ी में जब वह बच्चा पैदा लिया तो उसका मोटा गर्दन खत्म हो गया। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि यह जो खत्म हुआ, अगर वह खत्म नहीं होता तो वंशानुक्रम का ये पहचान है दोस्तों कि वह जन्म दर बढ़ते जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वह चला जाता है। लेकिन यह जीन का कमाल देखिए कि जब वह मुड़ी को हिलाया तो उसका यहाँ का जो सूजन था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो खत्म कैसे हुआ दोस्तों? तो वातावरण के कारण। आप तो समझ ही गए होंगे। समान प्रतिदर्श का सिद्धांत दोस्तों, प्रतिदर्श का मतलब होता है पैटर्न, नमूना। दोस्तों प्रतिदर्श का मतलब पैटर्न या नमूना। दोस्तों देखिए, समान प्रतिदर्श का सिद्धांत लगभग ये तीनों चीज एक समान ही होते, ठीक ना। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि कोई भी, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, फिर बैठता है, फिर चलना सीख जाता है, फिर मुस्कुराना सीख जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये नया चीज उसके अंदर जुड़ते जाता है, आदत का विकास होते जाता है दोस्तों। निश्चित क्रम का सिद्धांत, कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो बच्चा शैशवावस्था से विकास करके वह प्रौढ़ावस्था में चल गया, क्या वो फिर शैशवावस्था में आ सकता है? नहीं दोस्तों। इसलिए निश्चित क्रम का सिद्धांत अबलिंगता का सिद्धांत कहने का मतलब है दोस्तों, इसको ज़्यादातर हम लोग समझेंगे जीन पियाजे, एक महान वैज्ञानिक है। जो वो वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उसमें अबलिंगता अच्छा तरीका से वहाँ समझाया गया है, आप वहाँ देख सकते हैं। अबलिंगता का मतलब ही सेम इसी का। अगला देखेंगे दोस्तों, भविष्यवाणी या पूर्व कथनीयता का सिद्धांत। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि हम भविष्यवाणी करने लगते हैं कि बच्चा का दूध का दांत टूटेगा, फिर अस्थायी दांत आएंगे। ये क्या है दोस्तों? भविष्यवाणी। दूसरा देखेंगे दोस्तों, पहले बच्चा बैठेगा तब वह खड़ा होगा। यह क्या है दोस्तों? भविष्यवाणी। बच्चा पढ़कर एक महान बनेगा। क्या है ये दोस्तों? यह भविष्यवाणी है। हम भविष्यवाणी या इसको कथनीयता का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। हरलॉक महान वैज्ञानिक ने विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन के बारे में क्या कहा है, देखेंगे दोस्तों। नई आकृति एवं आदतों का जन्म। दोस्तों नई आकृति एवं आदतों का जन्म। दोस्तों कहने का मतलब यह है दोस्तों कि दूध के दांत टूटता है तो हमारी अस्थायी दांत आता है, ये नई आकृति है। कहने का मतलब दोस्तों कि जब हम जन्म लिया बच्चा तो रोते हैं, फिर वह बैठता है, फिर वह चलने लगता है, फिर वह दौड़ने लगता है। ये नई आकृतियों एवं आदतों का इसमें जन्म। दूसरा देखेंगे दोस्तों, सेम उसी का उल्टा है दोस्तों। पुरानी आकृतियों एवं आदतों का लोप।
कहने का तात्पर्य यह है कि जब दूध का दांत टूट जाते हैं तब बच्चा का स्थायी दांत आता है। इसमें क्या होता है, दूध का दांत लोप हो जाता है। जब बच्चा गुड़रता है, फिर खड़ा होता है, फिर दौड़ने लगता है, क्या बच्चा जब वह चलने दौड़ने लगता है फिर यह गुड़रता है? नहीं, इसमें आदत का लोप हो जाता है। अनुपात में परिवर्तन। दोस्तों उसका शरीर लंबा चौड़ा ये सारा चीज हो जाता है, वजन हो जाता है, उसके लंबाई चौड़ाई वजन आदि में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। दोस्तों विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। इसमें ऐसे ऐसे कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला दोस्त कारक है उम्र। उम्र का इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उम्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लिंग का प्रभाव पड़ता है। लिंग पर देखेंगे दोस्तों कि लड़का से पढ़ने में तेज होती है, जबकि लड़का थोड़ा धीमा होता है। एक 14 साल बाल्यावस्था से 14 साल के लड़की इसमें पढ़ने में तेज, कोई भी कार्य करने में तेज होती है, और लड़का इस कार्य में धीमा होता है। दूसरा एग्जाम्पल ये देखेंगे दोस्तों, अगर कोई 14 साल का लड़का दिन भर बाहर घूम रहा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि 14 साल का लड़की अगर 1 घंटा लेट हो जाती है तो उसके माता पिता दुनिया को सिर पर उठा लेंगे। दोस्तों इस पर लिंग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों तीसरा है पोषण। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ आत्मा का स्वस्थ रहने के लिए शरीर को पौष्टिक आहार चाहिए, जिससे उसका पोषण बना रहे। वंशानुक्रम दोस्तों, वंशानुक्रम में बुद्धि, तर्क शक्ति, ग्रहण शक्ति, समस्या समाधान शक्ति ऑलरेडी ये कहते हैं। पांचवा दोस्तों वातावरण। दोस्तों जिस समाज, जिस जगह पर वातावरण खराब है दोस्तों, वहाँ बालक का विकास संभव नहीं है, वहाँ विकास रुक सकता है, विकास सही तरीका से नहीं, गलत दिशा में हो सकता है। इसलिए वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। सांस्कृतिक का विकास दोस्तों इसमें हमारा सांस्कृतिक भी प्रभावित करता है दोस्तों। अगर मेरा ठीक ठाक आर्थिक दशा ठीक न हो तो जो बच्चा चाहता है वह नहीं कर पाता, नहीं कर सकता दोस्तों। अगर आर्थिक ठीक ठाक नहीं है तो हम कभी कोई आवश्यकता पड़ने पर उससे जो आवश्यकता को पूरा नहीं करते। 8वां दोस्तों अधिगम। अधिगम बुद्धि एवं ग्रहण शक्ति अधिक प्रभावित करती है दोस्तों। इसमें जो भी कहीं कमियां हो दोस्तों, इसमें हम सुधार करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। और मेरे चैनल को देखिए और शेयर कीजिए।